हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस के सब्जेक्ट का लेके आई हूँ। ईवीएस में देखिए, जैसे मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ईवीएस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर आपके बन जाते हैं और इसी स्कोर की वजह से आपके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसका एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है घर के भिन्न भिन्न प्रकार। इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं और इसे समझना बहुत आसान है, बट इसमें होता क्या है, कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे जो समझ लिया एक बार, तो इसके बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से और सही दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर के भिन्न भिन्न प्रकार। 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर लकड़ी के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। बाँस के खंभों पे मतलब बनाए जाते हैं। उस घर में अंदर भी लकड़ी का ही काम होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ पर घर 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं। यह स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है असम। देखिए, असम में बहुत बारिश होती है, वर्षा यहाँ बहुत होती है, जिसके कारण से यहाँ पे 10 से 12 फुट ज़मीन के ऊपर घर बनाया जाता है। किसके ऊपर? 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर बाँस के खंभों की सहायता से इस घर को बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। तो ये याद रखिएगा कि असम एक ऐसा जगह है जहाँ के घर बाँस के खंभों पे 10 से 12 फुट ऊंचाई पर ज़मीन से बनाए जाते हैं। अब दूसरा घर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर घर पत्थर और लकड़ी के होते हैं। यह स्थान कौन सा है? मनाली है। और यहाँ पे क्यों ऐसा घर बनाया जाता है लकड़ी का? क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत होती है। जो लकड़ी का फर्श होता है वो क्या होता है, ठंड आपको नहीं लगेगी। लकड़ी, ठीक है, लकड़ी में कैसे, लकड़ी के घरों में ठंड नहीं लगती इतनी। इसकी वजह से यहाँ के घर कैसे होते हैं? लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। और जो घरों का छत होता है वो मोटी लकड़ी के तने से बनाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा घर देखते हैं हम। ऊंची इमारतें कहाँ होती हैं? ऊंची इमारतें शहरी इलाकों में। तो शहरी इलाका जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ के घर कैसे आपको दिखेंगे? लंबी लंबी यहाँ पे बिल्डिंगें दिखेंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा घर। ये मिट्टी का घर होता है। मिट्टी से ही इसकी दीवार बनाई जाती है और ये दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, क्योंकि दीवारों के ही सहारे से वो घर का पूरा ऊपर का छत, ये सब उसी के सहारे से तो टिका होता है। तो दीवारें इसलिए मोटी होती हैं। और ये जो दीवारें होती हैं, इसे गोबर और मिट्टी दोनों को मिलाकर के इसकी लिपाई की जाती है। ठीक है। और जो इसका जो छत होता है वो कैसा होता है? कटीली झाड़ियों से इसे बनाया जाता है, इसके छत को। अब ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए ये घर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे राजस्थान में। हमें पता है कि राजस्थान में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। तो मिट्टी के घर बनाने से होता क्या है ना, ठंड, अंदर से ठंडा रहता है वो घर। आप कभी पुराने ज़माने में या किसी आप अपने गाँव में, अगर कोई, अब तो गाँव में भी मिट्टी का घर देखना बड़ा ही मुश्किल होता है, बट अगर आपको कहीं मिट्टी का घर दिख जाए, या अपनी दादी नानी से पूछिएगा कि भाई जो मिट्टी का घर होता था उसकी खासियत क्या होती है, तो सबसे पहला खासियत यही बताया जाएगा कि वो कूलिंग होम होता था। बिना एसी के ही आपको वहाँ बहुत ठंडा लगेगा। ठीक है। और सेकंड, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, देखिए कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान में ही पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें पानी कम डालने की ज़रूरत होती है। ऐसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो ये रेगिस्तान में होते हैं।
तो इसलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और गोबर इसलिए मिट्टी में मिलाया जाता है, आपको पता है गोबर क्या बोला जाता है, कीटनाशक होता है गोबर। तो ताकि हम मिट्टी से घर बना रहे हैं तो मिट्टी भी ख़राब होने लगती है टाइम के बाद। तो ऐसे करने से क्या होता है कि मिट्टी ख़राब नहीं होती तो घर भी नहीं ख़राब होता, इसलिए गोबर मिला करके उस घर की लिपाई की जाती है। और ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करिए, मिट्टी का घर, मोटी दीवारें, गोबर और मिट्टी से लिपाई की जाती है, कटीली झाड़ियों से छत बनाई जाती है। और ये कहाँ होती है, राजस्थान में होती हैं। अब देखिए चौथा घर, डल झील, हाउस बोट। डल झील कहाँ है, कश्मीर में है, हमें पता है, आपको भी पता है। अब यहाँ पे होता क्या है, डल झील में आप देखेंगे ना तो बहुत सारी हाउस बोट होंगी। जो नावें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाई दी जाती हैं कि वो एक घर की तरह होती हैं। अंदर ही सारी व्यवस्था होंगी, बोट हाउस, बोट होटल, ये सारी चीज़ें आपको बोट पे देखने मिलेंगी। आप आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कश्मीर में होते हैं हाउस बोट। एक घर और है हम लोगों के पास, वो है लद्दाख का। लद्दाख में कैसे घर होते हैं आपको पता है, एक तो 2 मंजिला होंगे, 2 मंजिला इमारतें होती हैं। दूसरा, जो नीचे की मंजिल होती हैं, जो नीचे की मंजिल होगी उसमें जानवर रखे जाते हैं, जानवर होते हैं। और खिड़की नहीं होती है, खिड़की नहीं होती है, नहीं होती है। नीचे के मंजिलों में, नीचे के मंजिले में, ठीक है, नीचे के मंजिले में खिड़की नहीं होती है। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घर आपको लद्दाख में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही होता है कि यहाँ पे भी ठंड होती है। तो यहाँ 2 मंजिला बना के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं बनाई जाती और यहाँ जानवर रखे जाते हैं। और जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ स्टोरेज की तरह भी, स्टोर रूम की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है और ख़ुद भी यहाँ पे लोग आकर के ठंड में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भिन्न भिन्न घरों के प्रकार। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। एनसीईआरटी 1 से 5 तक की जो ईवीएस की होती है, कहने के लिए 1 से 5 कक्षा तक है, लेकिन 3 से 5 तक ही रहती है एनसीईआरटी। थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको साइंस के भी पूछे जाते हैं, बट वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जो आप मतलब उसके लिए भी अलग से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आप 3 से 5 का एनसीईआरटी का बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तब तक आप इसे रिवीजन करिए। हम फिर से किसी दूसरे नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।